यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आपका स्वागत करता हूं और आज से हम लोग सीखेंगे चैप्टर स्क्वायर रूट। अभी तक में हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सारे चैप्टर्स का क्लास पूरा कर लिया है। वर्ग भी पढ़ लिए, घन भी पढ़ लिए और अब पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट पे चर्चा करेंगे। स्क्वायर रूट का एक क्लास आपको पीछे भी दिया गया है कि जल्दी वर्गमूल कैसे निकाला जाए, और इसी में वर्गमूल में सारे टाइप्स के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि सभी टाइप्स का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जिसमें सबसे पहले वर्गमूल निकालना यहाँ भी सीखेंगे। और वर्गमूल निकालने के लिए दो मेथड मेनली आपके पास मौजूद होता है। दो मेथड से वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड जो होता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि का, और दूसरा जो है वो भाग विधि का। स्क्वायर रूट अब 529 का है, 2601 का है, 1024 का है। स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हैं वो मायने नहीं रखता है। स्क्वायर रूट अगर सपोज करें 1024 का वर्गमूल पूछा हम लोग, अगर आप लोगों को याद है 32, तो आप आंसर 32 कह दें, आंसर हो गया। लेकिन सीखना मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बनाएंगे क्वेश्चन सेंटेंस बेस्ड, तो कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो कि गुणनखंड विधि से आसान तरीके से बनते हैं या वहीं से केवल बनते हैं, और कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो डिवीजन मेथड से ही केवल बनेंगे। इसलिए वो मेथड सीखना हम लोगों को दोनों आवश्यक है। मेथड आप लोगों के ध्यान में होगा भी और हम लोग बारी बारी से सीखेंगे भी। साथ ही साथ पीछे जो आपको जल्दी वर्गमूल निकालने का मेथड बतलाए हुए थे, उसकी चर्चा भी हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते चलेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ हम लोग सीखें गुणनखंड विधि को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए क्या है, 1024, 1024 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। फैक्टराइजेशन मेथड पे अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या भाग लेता है, ये ध्यान रखना है। यानी भाग लगाने की क्रिया अभाज्य संख्या से करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग अगर 2 से भाग लगाते तो देखिए ये कितना आ जाता, 512। फिर अगर इसमें हम लोग 2 से भाग लगा लेते तो क्या आ जाता, 256। सपोज करें अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है और उसका जब आप गुणनखंड विधि से काम कर रहे हैं तो कोई वैसी संख्या पे नज़र आपको आ गया जिसका स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी याद है। जैसे 256 देखिए नीचे लिखा हुआ है, और 256 का अगर स्क्वायर रूट आपको याद है कि 16 होता है, 16 होता है, तो आप इसको यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और भाज्य संख्या से भी भाग लगा सकते हैं। यानी इसमें अगर हम 16 से भाग लगा देंगे तो भी रिजल्ट क्या निकलेगा, 16। अब इसका आंसर अगर हम लोग लिखते देखिए 1024, 1024 है, तो इसके बदले अगर लिखा जाए तो क्या क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 16 × 16। इस रूप से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ ये समझना हम लोगों को 1024 क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट का पूछा जाता है वो 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये साइन आप देख रहे थे, इसी के बदले देखिए किस रूप से साइन आता है कि इसके अंदर 2 लिखा हुआ रहता और ऐसा क्वेश्चन देता। या तीसरा तरीका अगर देखें तो इसको इस रूप से रहता 1024 और इसके पावर में देखिए क्या लिख देता, 1/2। ये भी हुआ 1024 का वर्गमूल, ये भी हुआ 1024 का वर्गमूल निकालना, और ये भी हुआ 1024 का वर्गमूल निकालना। तीनों सेम ही चीज़ है, केवल उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। या चौथा आपसे सेंटेंस में ही पूछ दिया जाता कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, उस रूप से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। आ जाएं अब यहाँ से अगर हम लोग देखें 1024 पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो इस रूप से भी, इस रूप से भी, इस रूप से भी। यहाँ देखिए इसको करनी अगर देखें तो इस करनी में हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और उसका अर्थ होता है कि 2 समान अंक के बदले 1 अंक आएगा इससे बाहर। तो स्क्वायर रूट में नहीं कुछ लिखा हुआ है, इसका भी अर्थ होगा कि उसके अंदर है 2। और उसके सिवा अगर मान लीजिए क्यूब रूट निकालना है या चतुर्थ वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए वहाँ 3 लिखा हुआ रहेगा, 4 लिखा हुआ रहेगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपको मान लेना है कि वहाँ उसके अंदर लिखा हुआ है 2। तो 2 समान अंक के बदले 1 अंक बाहर निकालेंगे तो 2 के बदले 1 2 बाहर निकालेंगे, 2 16 के बदले 1 16 निकालेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, 16 × 2 देखिए आंसर हम लोगों का हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोगों का आ जाएगा 32। तो ये एक प्रक्रिया हुआ निकालने का, इस रूप से आप काम कर सकते हैं। अब इसी में अगर देखा जाए तो इसी में हम लोग अब इसका दूसरा जो आपको कह रहे थे कि प्राइम मेथड, तो आप प्राइम मेथड की प्रक्रिया को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
जैसे सपोज करें हम लोग कर रहे थे 1024। अगर आपको केवल प्राइम नंबर से ही काम करना है, 2 से भाग लगाए थे, देखिए 512 आया था, फिर 2 से भाग लगाए थे तो 256 आया था, फिर 2 से भाग लगाए थे, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 64 आएगा। आप चाहें तो फिर इसको यहाँ रोक सकते हैं। 64 पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 से भाग लगाएंगे 8 आएगा। अगर ये कंडीशन है और आपको जल्दी काम करना है तो आप वहाँ उसको ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ 8 से भाग लगा देंगे 8 आ जाएगा। जहाँ तक का स्क्वायर रूट याद है वहाँ के बाद काम ऐसे किया जा सकता है। सपोज करें हमको कुछ नहीं याद है तो इसको आगे बढ़ाते चलें, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो फैक्टर अगर देखें तो हम लोगों का अब यहाँ समझने वाला चीज़ है कि 2 का काउंटिंग करना है। देखिए 2 बार है, फिर देखिए 2 बार है, फिर देखिए 2 बार है, फिर देखिए 2 बार है और फिर देखिए 2 बार है। यानी 1024 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस रूप से कितना बार 10 बार। और हम 2 के बदले 1 अगर निकालेंगे तो कितना 2 निकलेगा, यानी √1024 के बदले देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2, इस दोनों के बदले फिर 1, फिर यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 2 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर हो गया हम लोगों का 32। तो इस रूप से फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सीखने के लिए यहाँ ये चीज़ था। और अब आपको एक सिंपल मेथड जो आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे उस पर अगर हम लोग सारा क्वेश्चन को रिपीट करके देखते चलें तो ये देखिए 1024 का शॉर्ट में बताए थे कि इधर से 2 अंक छोड़ लेना है, 10 के लिए क्या लिख लेना है 2, 4 अगर रहता है तो क्या क्या हो जाता है 2 होता है और 8 होता है। तो 10 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन है 9, और ये 9 के नज़दीक है तो 4 के बदले 2। वहाँ चीज़ बताया हुआ था 0 रहने पे 0 लिया जाता है, 5 रहने पे 5 लिया जाता है, 1 रहने पे 1 या 9 लेते हैं। फिर हम लोग सीखे थे वहाँ कि 2 3 रहता है तो उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 4 रहने पे 2 या 8 लेते हैं। तो यहाँ 4 था 2 या 8 लेना था, लेकिन चूंकि ये 9 के नज़दीक है तो क्या लिए 32। आपको पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट में ऐसा बताया गया था। चलें अब यहाँ से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलें। एक और क्वेश्चन इस मेथड से हम लोग कर लेते हैं। 7056 का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड से ही एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। वैसे मौखिक भी इसका काम किया जा सकता है। मौखिक अगर करते तो फिर यहाँ से 2 अंक हटाते, 70 के लिए क्या ले लेंगे हम लोग 8 ले लेंगे, उस रूप से काम कर लेंगे, फिर 4 हो जाएगा, 84 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग सीखें तो सबसे पहले 2 से देखिए भाग लगा लेते हैं इसको, तो क्या क्या आ जाता 3 आता, 5 आता, फिर आप यहाँ 2 बार में लगाएंगे फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ गया, 7 आ गया, 6 हो गया और ये 4 हो गया। फिर आप 2 से अगर भाग लगाते हैं तो देखिए ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा और तब फिर हम लोगों का यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाया जाए तो ये 4 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ ये स्क्वायर रूट जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो आप ये ध्यान दें कि अगर कुछ क्वेश्चन का हमको ये संख्या का हमको स्क्वायर रूट याद है, जैसे 441 441, अगर आपको याद है कि ये 21 का स्क्वायर है तो आप 21 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 21। अब आंसर तो यहीं से लिख देना है, 2 21 के बदले 1 21 हो जाएगा, फिर 2 2 के बदले 1 2, फिर 2 2 के बदले 1 2, यानी 21 गुना 2 गुना 2 कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हम लोगों का हो जाएगा 84। इस रूप से आप काम इजीली कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये अगले मेथड में चलते हैं। अगला जो मेथड हम लोगों का है वो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, भाग विधि, डिवीजन मेथड। मेथड दोनों सीखना आवश्यक है, ज़रूरी है। वो इसके लिए नहीं कि उसका वर्गमूल निकाला जाए, सेंटेंस वेस्ट में इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसके लिए आपको बता रहे हैं कि भाग विधि भी सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखना है। ऐसे तो आपको जैसे मौखिक बताए थे वैसे काम कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मौखिक अगर बनाना होता है, यहाँ देखिए 529 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिख लेंगे, 9 रहने पे क्या क्या लिया जाता है 3 या 7 लिया जाता है, क्योंकि ये 4 के नज़दीक है तो ये 23 हो गया। इसका अगर निकालते तो देखिए 26 है तो कितना लेंगे 5 लेंगे, 1 रहने पे या तो 25 के नज़दीक या तो 36 के नज़दीक देखते हैं, तो ये 25 के ज़्यादा नज़दीक है तो क्या लेंगे 1 लेंगे, आंसर 51 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर हम लोग निकालते 96 है तो इसके लिए क्या ले लेना है 9 ले लेना है। 96 100 के नज़दीक है, बाद वाला के नज़दीक है तो 4 रहने पे 8 लेते हैं तो 98 हो जाएगा। तो आंसर तो मौखिक आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सीखना है डिवीजन मेथड कि डिवीजन मेथड में काम कैसे होता है।
अब 529 का अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि जब आप डिवीजन मेथड से काम करते हैं तो राइट साइड से आपको डिजिट को जोड़ा में लेना होता है, पेयर में लेना होता है राइट साइड से हम लोग जोड़ा में लेते हैं। तो यहाँ ये इसके लिए देखिए जोड़ा हुआ, यहाँ एक है जोड़ा हुआ। तो ये 2 अंक पे अगर हम लोग काम है इस संख्या पे अगर काम करें तो सबसे जो लेफ्ट ग्रुप है उसमें आपको 2 अंक भी रह सकता है और 1 अंक भी रह सकता है। 2 अंक भी और 1 अंक पे भी आपको उस ग्रुप का संख्या देखना है, वो 1 अंक वाला हो या 2 अंक वाला। और कोई ऐसी संख्या से भाग लगाना है जिसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे 1 कम रहे। जैसे अब यहाँ 5 है तो आप किससे भाग लगा सकते हैं? 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाते 2 गुना 2 देखिए कितना आता है 4। 3 से क्यों नहीं लगाए? क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसलिए 3 से नहीं लगाए हम लोग। कितना से भाग लगाए? 2 से लगाए। अब इसमें इसको घटाना है तो ये क्या हो गया 1। 2 से अगर भाग लगाए तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 2। कुछ लोगों का हैबिट यहाँ लिखने का होता है, कोई लोग ऊपर भी लिखते हैं, आपको जहाँ भी इच्छा है उसको लिख सकते हैं। केवल ये ध्यान देना है कि ये जो लेफ्ट लाइन के लेफ्ट साइड में संख्या है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ जैसे भाग में आप ऊपर से 1-1 अंक यहाँ नीचे लिखते हैं तो जब आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आएगा, उस ग्रुप में जो भी संख्या है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे कौन आ जाएगा 29 आ जाएगा। फिर आप देखें किससे भाग लगा सकते हैं? 3 से भाग लगा सकते हैं। ये हमारा 3 हो गया और तब यहाँ से आपका 3 हो गया, 4 गुना 3 12 हो गया, इसको आप कैंसिल कर लिए और ये जो संख्या है यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी 529 का अगर वर्गमूल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यही हम लोगों का डिवीजन मेथड है। आइए और 1-2 क्वेश्चन यहाँ हम लोगों का है उसको भी देख लें। जैसे इस हम लोग सेकंड क्वेश्चन में अब चलें। 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, 5 अंक वाला, 6 अंक वाला, 7 अंक वाला, 8 अंक वाला, 9 अंक वाला, 10 अंक वाला किसी भी संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है तो भी, पूरा नहीं निकलता है तो भी आप इस मेथड से काम कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से केवल उसी संख्या का वर्गमूल निकल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। लेकिन भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं लगभग में। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका एक्यूरेट आंसर आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका अप्रॉक्स में आंसर आएगा, लेकिन निकाला जा सकता है डेसिमल के बाद 2 अंक तक, 3 अंक तक आ जाए। अभी पहले तो हम लोग इस प्रोसेस की फिर से एक बार बात कर लें। 2601 था, यहाँ से सबसे पहले क्या काम करना है राइट साइड से जोड़ा लगाना है। अब यहाँ हम लोग देखें तो भाग कितना से लगाए 5 से। 5 से ही क्यों? क्योंकि 6 से लगाएंगे तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा जो 26 से अधिक होगा। तो 5 गुना 5 कर लिए तो ये देखिए 25 हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर ऊपर से कौन आएगा 0 1। 5 से लगाए तो यहाँ क्या लिखते 5 लिखते, 5 और 5 क्या हो जाता 10 हो जाता। अब कितना से भाग लगा देना है 1 से लगा देना है। देखिए आंसर क्या हो गया 101 यहाँ आ गया, ये क्रॉस हो गया। अगर नीचे क्रॉस का साइन आ रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका वर्गमूल जो है देखिए 5 और फिर 1 है, तो आंसर जो है वो कितना हो गया 51। तो 2601 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 51। चलें इसके बाद एक और यहाँ हम लोग देख लें 9604 देखिए यहाँ है 9604। इसी का अगर काम करते देखिए यहाँ से हम लोग इस रूप से अगर करें तो फिर अब इसमें सबसे पहले कितना से लगा लेंगे 9 से लगा लेंगे। कितना यहाँ हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। यहाँ के 9 और 9 को 18 बाएं साइड वाले को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। 9 और 9 18 हो गया। अब इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 04 ऊपर से डबल अंक ले लिए। अब यहाँ हम लोग अगर देखें तो 8 से भाग लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 8 गुना 8 देखिए 64 आ जाएगा, रेस 6 हो जाएगा। फिर आप यहाँ चेक करेंगे तो 144 में 6 को जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। ये क्रॉस कर लें, यहाँ किससे भाग लगाए 8 से, तो आंसर जो हम लोगों का वो 98 हो गया। तो इस रूप से ये हो गया आपका डिवीजन मेथड और ये था हम लोगों का गुणनखंड विधि। आइए हम लोग और 1-2 क्वेश्चन पे काम कर लें। 24025 बताए ये सब के लिए वर्गमूल कैसे निकाला जाए वो मायने नहीं रखता है। आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, भाग विधि से बना सकते हैं या अप्रॉक्स मेथड से बना सकते हैं जो पिछले क्लास में आप सीखे थे। अगर वहाँ की बात करते थे इसको अगर हटा देते 240 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है।
तो 16 नहीं लेके हम लोग 15 लेते और 5 रहने पे तो 5 ही लिया जाता है। देखिए स्क्वायर रूट निकल गया कितना 155। ये प्रोसेस आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, उसको देख लेंगे आप। लेकिन यहाँ से हम लोग सीखें डिवीजन मेथड पे अगर काम सीखते हैं तो 24025 5 अंकों वाली देखिए संख्या, इस रूप से ग्रुप लगाना है, राइट साइड से ग्रुप लगाना है। खास ख्याल ये रखना है जब भी काम शुरू होगा जोड़ा लगाने का तो राइट साइड से होगा। तो इसके लिए जोड़ा लगा दिया, यहाँ 1 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए हम लोगों का 1 आया, ये 1 आया, ये 40 आ गया, एक और एक को जोड़ दिए, ये 2 हो गया। फिर आप यहाँ 5 बार में लगा लेंगे तो पहले यहाँ 1 बार में लगाए, अब 5 बार में लगाए। 25 गुना 5 करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ऊपर से फिर देखिए 25 आ गया। इसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 30 आएगा। फिर आप चाहें तो 5 से भाग लगा लें, 305 गुना 5 करेंगे, फिर 15 25 आपका देखिए आ गया। क्रॉस का साइन कीजिए और यहाँ 5 लिखिए, और इस तरीके से आंसर हो गया आपका 155। तो आपको डिवीजन मेथड सिखा रहे हैं। स्क्वायर रूट तो निकालने के लिए अप्रॉक्स मेथड जो पहले ही देखिए हम लोग उतना जल्दी निकाल लिए थे, उस पर काम कर ही चुके थे ऑलरेडी। अब आपको देखिए अभी तक में जो भी नंबर हम लोग देखे सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर था जिसका कि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। लेकिन आपको बताया कि इस मेथड से आप वैसी संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो। जैसे अब यहाँ 10 है, 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं है। अब लेकिन नहीं है तो काम तो उसी प्रकार से आपको करना है, इस रूप से जिस रूप से आप काम सीखे हुए हैं उस रूप से ही काम आपको करना है। दूसरा विकल्प तो आपके पास है नहीं। अब इस ग्रुप में देखें तो एक ही संख्या है, तो कितना से किया 3 से भाग लगाए, यहाँ 3 हो गया, 3 गुना 3 किया तो देखिए यहाँ 9 हो गया। बच जाएगा कितना 1 बच जाएगा आपका, 3 और 3 हो गया 6। ये आपको पता है कि यहाँ 3 से लगाए 3 लिख दिए। अब यहाँ पॉइंट जब भी आपका डिजिट समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है पॉइंट डाल देना है। वहाँ पॉइंट क्यों डालते हैं अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले ये देखना है कि 10 है, तो 10 को अगर हम चाहते तो देखिए ऐसा भी लिख सकते थे, यही जो ये पॉइंट है वहाँ भी इस्तेमाल हो जाता है। तो वो आपको उतना नहीं समझ के केवल ये ध्यान देना है कि संख्या जैसे ही देखे वहाँ डिजिट नहीं है तो पॉइंट डाल देना, और पॉइंट अगर डलाया तो उसके बदले 0 का इस्तेमाल होगा। तो 0 कितना, तो यहाँ वर्गमूल निकालने में जब भी हम लोग काम करते हैं तो 2 अंकों का काम करते हैं, 2 अंक नीचे लाते हैं, इसलिए यहाँ भी 2 0 लाएंगे। पॉइंट के बाद 2 0 हमेशा लगता रहेगा हर एक स्टेप में। अब यहाँ से काम करें तो फिर देखिए 1 से हम भाग लगाए थे, ये कितना हो गया 61 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 1 से लगाए थे, यहाँ क्या लिख लेंगे 1 ही लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझना है, पॉइंट है तो इसके बदले देखिए 00 तो ये आता ही रहेगा। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि वैसा सारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका कभी पूरा पूरा आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, कभी वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। आपको काम करना छोड़ना होगा। आप 1 अंकवाद, 2 अंकवाद, 3 अंकवाद, 4 अंकवाद जब भी छोड़ें डेसिमल के बाद, क्योंकि ये सारा इरेशनल नंबर होता है, इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालना संभव नहीं होता है। हमको अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद 1 ही अंक तक काम करना होता तो यहाँ तक कर लेते हैं, और एक स्टेप करना है तो देखिए यहाँ पता है कि लगभग लगेगा कितना से 6 से, तो यहाँ 6 कर लिए। यानी √10 का अगर आपको वैल्यू 2 अंकों तक पूछा जाए तो 2 अंकों तक इसका सही मान क्या होगा 3.16। और अगर आगे बढ़ना होता तो और इसी में 0 डालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और ये प्रक्रिया कभी समाप्त होने वाली नहीं है क्योंकि इसका कभी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। चल इसके आगे अब हम लोग बढ़ें। इसके आगे हम लोगों को सीखना है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। अब ये टॉपिक, ये जो आप देखें यहाँ इसका जो आंसर निकाले उसमें डेसिमल साइन था, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव संख्याओं के वर्गमूल में 2 टाइप होता है, जिसमें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट टाइप पे। दशमलव संख्या में सबसे पहले ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट कितना मौजूद है आपके पास, डेसिमल के दाईं ओर, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के बाद, जो भी आप समझें। अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट को केयर से देखना है, कितनी नंबर ऑफ संख्या कितनी है ये आपको देखना है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो आपको देखना है। जैसे इसमें देखें कि तो कितने अंक हैं 2 अंक हैं, यहाँ देखा जाए तो कितने अंक हैं 4 अंक हैं। अगर डेसिमल के बाद अंकों की संख्या इवन में हो, सम में हो, यानी 2 अंक रहे, 4 अंक रहे, 6 अंक रहे, 8 अंक रहे, 10 अंक रहे, अगर इवन में है तो आपका काम ज़्यादा आसान है। उसके लिए कोई काम ही नहीं करना है, उसके लिए केवल ये देखना है, जैसे ही देखें 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है, 8 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को भूल जाएंगे और संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे 9 का वर्गमूल देखा जाए तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 हो जाता है।
अब केवल काउंट आपको करना है, यहाँ कितना है डेसिमल के बाद 2 अंक, तो जितना भी रहे उसमें 2 से ही भाग करना है, यानी आधा कर लेना। तो 2/2 करेंगे तो बताइए 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आप निकाले थे उसमें राइट साइड से आप जाएंगे और 1 अंक पहले डेसिमल डाल देंगे। तो 1 अंक पहले डेसिमल अगर डाल देंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.3। तो 0.09 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 0.3। उसी प्रकार इसका भी अब मौखिक आंसर देख सकते हैं, जैसे 00366 है, तो यहाँ मेन संख्या क्या हो गया आपका 36। 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। डेसिमल के बाद टोटल कितने अंक हैं, 4। 4 का आधा कितना होगा, 2 अंक पहले अगर वर्गमूल बन ले पॉइंट डालेंगे तो आंसर जो हम लोगों का बनेगा वो देखिए क्या आंसर बनेगा, 0.06 है। इस रूप से काम कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई संख्या हमारा रहता, सपोज करें ऐसे लिखे रहते हैं 0.000001225, ऐसा मान लीजिए हम कोई संख्या आपको दिए हुए रहते, ऐसा संख्या दे दिए। सबसे पहला काम डिजिट गिनना है, तो गिने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक रहे, 10 अंक रहे तो काम आपके लिए ज़्यादा आसान है। 225 का वर्गमूल 15 ले लेते हैं, 4 अंक पहले डेसिमल, तो 2 अंक तो यहाँ है, इन 2 जीरो और डाल देते हैं, आंसर देखिए हम लोगों का हो जाता 0.0015। आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। आ जाइए यहाँ अब 10वें क्वेश्चन में चलें। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ नॉर्मली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 0.09 का वर्गमूल रेयरली मिलेगा। अगर मिलेगा भी आपको तो 0.9 का मिलेगा, 0.4 का मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आपको मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल अगले क्लास में करेंगे कि जब 1 अंक रहे, 3 अंक रहे, 5 अंक रहे तो काम कैसे किया जाता है। इस पर हम लोगों को डिटेल काम करना है, ये सीखना है कि मौखिक कैसे बनाया जाए और डिटेल कैसा बनाया जाए। ये दोनों चीज़ आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन तत्काल तो पहले यहाँ हम लोग इस टाइप को सीख रहे हैं, जब 2 अंक रहे, 4 अंक रहे, 6 अंक रहे और 10 अंक रहे। आ जाए अब इसमें देखिए एक वैल्यू दे दिया 961 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है 31। तो मेन काम यहाँ क्या है, डेसिमल का करना है, यहीं से सीखें। डेसिमल के बाद यहाँ देखिए सब 961 यहाँ भी है, 961 यहाँ भी है, 961 यहाँ भी है, सारे जगह 961 है। 961 है अगर तो यहाँ भी 31 है, यहाँ भी आपको प्लस के बाद यहाँ भी 31 है और साथ ही साथ देखें तो यहाँ भी 31 है, सब में 31 है। लेकिन पॉइंट का काम करना है हम लोगों को। इसमें अगर देखें तो डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 1 अंक पहले डेसिमल डाल दिए। इसमें देखा जाए तो 2 अंक पहले डेसिमल डाल दिए और इसमें देखा जाए तो 3 अंक पहले डेसिमल डाल दिए। अब तो सबको केवल जोड़ लेना है। ऐड अगर करते हैं तो सबसे पहले 1 हो गया, फिर यहाँ से देखें 3 और 1 को आप ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 0 + 3 + 1 करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और तब यहाँ देखिए 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ वो कितना हुआ, 3.441। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, जब डेसिमल के बाद 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक ऐसा रहता है। तब मेनली हम लोगों का यहाँ जो काम होगा वो अगले वीडियो में होगा, जब हम ये सीखेंगे कि डेसिमल के बाद 1 अंक रहे, 3 अंक रहे, 5 अंक रहे, 7 अंक रहे तो उसका स्क्वायर रूट मौखिक कैसे लिखेंगे, ऑप्शन देख के कैसे आंसर लिखेंगे और उसका डिटेल प्रोसेस क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग कल अगले क्लास में सीखेंगे। इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। धन्यवाद।